स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैराथन कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको संधि, हिंदी में संधि पढ़ा रहे थे, जिसमें व्यंजन संधि चल रही थी। और आपको क्लासेस हम दे चुके हैं स्वर संधि की, व्यंजन व्यंजन संधि की कुछ संधियां करवा चुके हैं, है ना। इसमें ता संबंधी नियम चल रहा था। ता संबंधी नियम में हमने ता का ला में परिवर्तन बता दिया था, है ना। ता का ला में परिवर्तन बता दिया था। अब जो है ता का जो परिवर्तन है दा में, और हा का परिवर्तन हा का परिवर्तन धा में होगा, था में नहीं, धा में होगा, है ना। ठीक है। ठीक। तो अब ये संधि हमको बतानी है आपको, है ना। तो हमने बताया था ता का परिवर्तन ला में, पहले एक इससे पहले जो बताया था उसमें ये बताया था कि ता का परिवर्तन ला में हो जाएगा। हमने क्या बताया था आपको कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाए, ता आ जाए, तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ला आ जाए, तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला में। जैसे ये वाला एक एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसे अत प्लस लाह, तो ये जो ता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ला। ता आधा है इसलिए अल्लाह ये हो जाता है, या आप ऐसे लिख लेते हो, है ना। तो ये नियम जो था हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हमने कहा सित प्लस हांत। ठीक। अब समझिए इसको, सित प्लस हांत, या हमने कहा उत प्लस हार। ठीक। ये दो हमने आपको एग्जांपल दे दिए। आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक। अब आपको इसको आंसर करना है, तो इसमें आंसर कैसे करेंगे। हमने आपको नियम ऊपर लिखवा दिया। हमने कहा ता का दा में परिवर्तन और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। तो ता का दा में और हा का धा में जब हम परिवर्तन करेंगे, जब हम निकालेंगे इसको, तो देखिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ता आ जाए तथा उत्तर पद में कहीं पर भी हा आ जाए। ठीक। हा आ गया, तो ये जो ता है ये दा में और हा जो है धा में परिवर्तित हो जाता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, सित को सित धांत, या आप लोग ऐसे भी लिख देते हो। ऐसे नहीं, एक सेकंड, सिद्धांत। ठीक। धा नीचे क्यों लगा आधा, क्योंकि नीचे जैसे रा लगता है, जो नीचे रा लगता है वो क्या होता है, पूरा होता है। पूरा होता है, नहीं होता है, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे एक रा ये लगता है, एक रा ये लगता है, तो कौन सा इसमें पूरा है, ये वाला पूरा है ना। तो इसलिए ये धा नीचे लगा हुआ है, दा आधा है और धा पूरा है। ठीक। अब यहाँ वाले देख लीजिए, उत प्लस हार, है ना, ये लिखा हुआ है। इसको परिवर्तित करेंगे तो ये बन जाएगा आधा दा, फिर ये बन जाएगा धा, बन जाएगा उद्धार। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए आप। ठीक है,
लिख लिया आपने? लिख लिया? अब अगला नियम देखते हैं। हमने अभी बताया पूर्व पद के पूर्व पद में ता आ जाए तथा तो उत्तर पद में क्या आ जाए? अब इससे पहले वाला हा आ जाए तो ता दा में परिवर्तित हो जाता है और हा धा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां समझो, ये कह रहा है यदि पूर्व पद में ता आ जाए उत्तर पद में सा आ जाए तो ता चा में परिवर्तित हो जाएगा और सा छा में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बताइए, पूर्व पद में ता आ जाए तथा उत्तर पद में सा आ जाए तो ता जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? छा में। अब देखो, उत प्लस श्वास है ना, उत प्लस श्वास, तो ये हो जाएगा आधा चा और ये सा आधा है इसलिए ये भी छा आधा रहेगा, ये बन जाएगा उच्च श्वास। समझ में आ गई बात? बताइए, नोट कर लीजिए इसको। एक बहुत पेटेंट एग्जांपल, क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा और क्या होगा? माँ आधा चा और ये छा और रा, ये बन जाएगा मच्छर। मच्छर वैसे तो नहीं लिखते हो छतरंग छा वाला, ये ऐसे लिखा जाएगा। और एग्जांपल लिख लो, कत प्लस सप, कत प्लस सप क्या हो जाएगा? कच्छप। कश्यप कहाँ हो जाएगा? कच्छप होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे एकदम आगे आ जाओ। अरे रे 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 रे, सब हिल तो नहीं गया है? एकदम एक्यूरेट। अभी सब हो जाता, फिर एडिटिंग ही करनी पड़ती। ये हो गया, तो इतनी हो गई व्यंजन संधियां आपकी। इसमें से कहीं क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, ठीक है। आपको क्या क्या हमने बताया? तृतीयाक्षर नियम, पंचमाक्षर नियम, फिर माँ संबंधी नियम, फिर ता संबंधी नियम, फिर ना संबंधी नियम, ये सारे नियम आपके हो गए, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी संधि की तरफ, जो हमारी बहुत ही प्रिय संधि है, इसको कहते हैं ठीक। देखिए, विसर्ग संधि कुछ 5-6 नियम है, ठीक है। 5-6 नियम है, 6 नियम है, मोस्टली 6 नियम है। और जो ज्यादातर पूछे जाते हैं नियम, उसमें एक और भी होता है, वो परिवर्तन ना परिवर्तन वाला है, ना परिवर्तन वाला है, उसको बाद में देख लेंगे। पहले कुल मिला के हमारे 6 नियम है जो देख लेते हैं। पहला है विसर्ग, विसर्ग का ओ बनना, ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा है विसर्ग का रा बनना।
तीसरा है विसर्ग का श बनना। चौथा है विसर्ग का सा बनना। और पांचवा है विसर्ग का सा बनना। ये सब आधे हैं। छठा है विसर्ग का मात्रा वृद्धि करना। ये 6 नियम है। कितने नियम हैं भैया बताइए? 6 नियम हैं, दिख रहा है? बहुत ही बिंदास तरीके से समझिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन, आपके कहते नहीं है कि पूछे जाने वाले, फंसाने वाले, हर तरीके से हैं। ठीक, ये 6 नियम कुल आपको पढ़ने हैं विसर्ग में। विसर्ग संधि होती क्या है? विसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत में मुख्यतः इसका प्रयोग होता था विसर्ग का, जो कि एक परिवर्तन, जैसे कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, समझिएगा, तो कुछ ऐसे मतलब वो होते हैं, कह लो आपको, तरीके बोलने के, जैसे कैसे आपको बताऊं मैं। हाँ, जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा लेते हैं। अगर आप अरेबिक सुनी है कभी, लोग कैसे बोलते हैं, वेल हाउ करके ऐसे करके बोलते हैं ना, थोड़ा उनकी एक लहजा होता है। ऐसे संस्कृत का भी एक लहजा है जिसमें विसर्गों का, हलंतों का एक इस्तेमाल किया जाता था। इन्हीं लहजों को दूर किया गया, हिंदी बनाई गई। जैसे बोला जाता था, कोई संस्कृत का श्लोक ले लो, कोई एक संस्कृत का बढ़िया श्लोक याद मुझे नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें एक अलग आवृत्ति आती थी, ऐसा समझो। जैसे ये हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने कहा जैसे अकह, अकह, अक है ये, अकह, एक अलग ध्वनि निकली है ना। अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ, एक अलग ध्वनि आई। इस ध्वनि को ही खत्म किया गया संधि के माध्यम से, और इस ध्वनि ने जो विकार उत्पन्न किया वो ये है, ओ बन गया, रा बन गया, शा बन गया, सा और मात्रा की वृद्धि हो गई। इस ध्वनि की वजह से परिवर्तन है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हिंदी में हम जो परिवर्तन लेके आए, जब संधि करी, एक शब्द बना और विसर्गों को खत्म करके शब्द बनाया, तो वो जो ध्वनि है जिसको अयोगवाह कहा जाता है, आहा को विसर्ग जो होते हैं उसको समाप्त किया गया। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? मतलब एक जनरल बात बता रहे हैं आपको कि विसर्ग, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना समझ जाना है कि ये कैसे ओरिजिनेट हो रहा है। समझ में आ रही कि कैसे हमने विसर्गों को समाप्त कर दिया। तो ये समाप्त करने का जो था, विसर्गों में एक अलग तरीके की आवृत्ति होती है, ध्वनि होती है, उस ध्वनि को खत्म किया गया और उससे हमने संधि करके ये सब बना दिए। ओ रा सा शा शा, वो कैसे होगा वो संधि में देखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े? अच्छा, थोड़ा लिखो इसमें विसर्ग में, विसर्ग संधि हेडिंग डालिए। जब विसर्ग वर्णों का डेली आप लोग आया करो, डेली नहीं आते हो ऑफलाइन वाले तो कम से कम एटलीस्ट डेली आओ। टेस्ट वेस्ट चक्कर में डरो मत, उसका सामना करो। जब विसर्ग वर्णों का किसी स्वर अथवा व्यंजन संधि से मेल, किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, किसी
स्वर अथवा व्यंजन वर्णों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्णों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार से होती है। ये लिख लो। ये लिख लीजिए। जो लोग कल नहीं आए थे उनको कल हमने एक कहानी सुनाई थी, उन्होंने मिस कर दी। क्यों भैया? इतनी बढ़िया कहानी चंपक कथा थी। चंपक कथाएं पढ़ी है आपने? चंपक कथाएं नहीं पढ़ी? तो क्या पढ़ा है फिर आपने? इसको लिख लो, फिर आगे बढ़े। चले, हो गया ना? लिख गया ना? विसर्ग का ओ बनना, विसर्ग का रा बनना, विसर्ग का तीनों सा बनना, विसर्ग की मात्रा वृद्धि करना। एक और होता है विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होना, है ना? वो एक अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। वो हम खाली एग्जांपल बता देंगे, कुछ होते हैं वो वैसे ही रहेगा। तो पहली हेडिंग डालिए विसर्ग का ओ बनना। चलिए इसमें थोड़ा सा लिखिए, फिर आगे बताते हैं, तभी मजा आएगा। लिखिए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ स्वर के साथ विसर्ग हो, आ स्वर के साथ विसर्ग हो, आ स्वर के साथ विसर्ग हो, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आए, कोई सघोष वर्ण आवे, कोई सघोष वर्ण आवे, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओ बन जाइए है। विसर्ग ओ बन जाएगा। उसको सही से बंद करो पूरा। विसर्ग ओ बन जाएगा। जैसे हमने कहा कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ स्वर के साथ क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। तो ये विसर्ग आ गया। इसमें आ स्वर है, ना में आ है, मनु तो नहीं लिखा हुआ है, मनः लिखा हुआ है ना? मनः लिखा हुआ है, तो मनः यहाँ पे इसका मतलब ये आ स्वर के साथ है, ये इसमें ये आ स्वर के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ओ में। सिंपल सी बात है। तो क्या बन जाएगा? मनोरमा। ठीक। हमने कहा मनः धन रंजन, बोर्ड पे मेरा नाम आ गया, मैं खुश हो गया। यस। मनः धन रंजन क्या हो जाएगा? मनो रंजन। समझ में आ गई? यशः
धन धरा, यशः, धन दा, क्या आ जाएगा? लिखते रहो लिखते रहो। यशा धन धरा, यशोधरा, यशा धन दा, यशोदा, मना धन हर, मना धन हर, क्या हो जाएगा? मनोहर, तपह धन बल। अब आप लोग बताओ। तपो नहीं, और बताओ। तपोबल लिख लो, उसके बाद और बताओ एग्जाम्पल। मना धन कामना, मनोकामना, वेरी गुड। सरोज लिख लो, और बताओ। बताओ लड़कों, बताओ। अमित बताओ एग्जाम्पल। गलत। गुड। शिरा धन मणि, शिरोमणि। फिर से सोचो, जो बताया वो है लेकिन इसको सही करो। जा, मनः धन जा, मनोज, सनह धन जा, सनोज। मनोज किसको कहते हैं? मनोज को किसका नाम? अभी समाज हम बताएंगे मनोज किसका नाम है। मनोज कौन है? कामदेव, मन में उत्पन्न होने वाले कामदेव। और उर्वशी कौन है? उर्वशी तो उर्वशी है ही है, जो उर में बसती हैं, अर्थात हृदय में जिनका वास है, वो उर्वशी हैं। कौन? जो भी आपके बसी हो। अब क्या हम बताएं? मोहन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। विसर्ग का विसर्ग का रा बनना। बनाओ विसर्ग का रा। लिखो, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ अथवा आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से अंत हो। आ अथवा आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से अंत हो। आ अथवा आ को छोड़ के किसी अन्य स्वर से अंत हो, है ना? आ अथवा आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से अंत हो और विसर्ग आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आए। उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। ये रा आधा है इसमें, हाँ रा आधा है, विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। वो ओ था, वो स्वर था इसलिए वो पूरा था। ये रा, शा, तीनों सा, ये सब आधे होंगे। ठीक, आधा ही बनाएंगे, इतनी क्षमता नहीं कि पूरा बन जाए। स्वर में ही क्षमता है, वो पूरा बन सकता है। तो एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ अथवा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर से उसका अंत हो रहा हो, तो इसमें कौन सा स्वर है? इसमें कौन सा है? ई है। ठीक, नि प्लस द, तो ये क्या हो जाएगा? नि स्वर, इसके विसर्ग की जगह पे क्या आ जाएगा? रा। क्या हो जाएगा? निर्दय।
निह प्लस भय, लिखो फटाफट। निधन आहार, निधन आहार। अब इसमें रा पूरा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर आ रहा है, आ और रा जुड़ करके रा बन जाएगा, है ना। निह प्लस आहार। कुछ लोग इसमें भी गड़बड़ी कर दोगे, ये इसको परिवर्तित करो, ये आधा रा है, आ मिल गया हा र, ये व्यंजन है, स्वर है, किधर जाएगा? बाई तरफ। क्या बन जाएगा? निरा। निधन अंकुश, निधन अंकुश क्या हो जाएगा? निरंकुश। निधन आदर, दुह, दुह प्लस योधन, निधन विकार, निधन विकार, निर्विकार। आज बच्चों में जोश ज्यादा है, आज स्पीड से गा रहे हैं। यहाँ बगल में स्कूल है, वहां के बच्चे जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना की आवाज बहुत तेज आ रही है। निधन वाचन, लिख लो। दुहधन व्यवहार, लिख लो। डालो विसर्ग का सा बनना। ये कौन सा सा है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, मुंह ना खोलना। बताओ कौन सा सा है? गुड, बैठ जाओ। हाँ? पढ़ा नहीं है तुमने? अच्छा रहा तुम पूछा नहीं, तुम्हारी क्लास लग जाती है। विसर्ग का शा बनना। देखो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए, अब विसर्ग आ जाए कोई भी हो कुछ मतलब नहीं, विसर्ग आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में चा छा या सा आ जाए, ये वाला सा। पूर्व पद के अंतिम वर्ण विसर्ग आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में चा छा या सा आ जाए। शुरू आज का नाम, आपका नाम प्रभु है? प्रार्थना तो आप लोगों ने भी करी होंगी, स्कूल में पढ़े होंगे, है ना? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? स्कूल में पढ़े हैं, प्रार्थना करी है? कौन सी प्रार्थना होती थी आपकी, याद है आपको? कौन सी? हा? इतनी शक्ति देना दाता। अब सोच, और करके कराते थे कि याद है? कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, जिसका कपूर जैसा गौर हो। कौन? अर्थात शिव। करुणा अवतार, जो करुणा के अवतारी हैं।
संसार सारम, जिसके लिए सारा संसार, भुजगेंद्र हारम, जिसके गले में नागों की माला है, सदा वसंतम, हर जगह बसते हैं, हृदयार विंदे, हृदय को छू लेते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि, उनको हमारा प्रणाम, है ना। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोल लिखा रहे थे, सा बनना। हाँ, तो हमने कहा पूर्व पद में कहीं विसर्ग आ जाए, उत्तर पद में चा छा और सा आ जाए, ठीक। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। लिख लो, तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा। बोलो क्या होगा, दुशासन, दुशासन, दुशासन। निधन चय, क्या हो जाएगा, निश्चय। निश्चय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, निश्चय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, फिक्स होता व्यवस्थित करना। निश्चय को अंग्रेजी में कहते हैं डिटरमाइन, है ना, डिटरमाइन करना, निश्चित करना। तो निश्चित होनी चाहिए, डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी, निश्चित, है ना। दूधन चरित्र, दूधन चरित्र, दुष्चरित्र। निधन छल, निधन छल क्या हो जाएगा, निश्छल। निधन चेत, चलो आगे देखते हैं, आगे एग्जांपल। देखो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ता था या सा आ जाए, ता था या सा आ जाए। तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। प्रार्थना के बाद जनगण मन भी होता होगा, नहीं, वो हो रही, प्रार्थना के बाद जनगण मन भी करते होंगे आप लोग, और क्या करते थे, प्लेज, प्लेज, प्लेज तो पहले होता है, बाद में होता है, पहले होता है ना। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं यहाँ पे, एक लोग, दो लोग, तीन चार लोग, अच्छा। और हिंदी मीडियम वाले, अच्छा। और उर्दू मीडियम वाले भी, चलो कोई बात नहीं। क्या उर्दू भाषा नहीं हंस गए आप लोग, उर्दू तो, उर्दू भाषा किसी की बपौती नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, ना हिंदी किसी की बपौती है, ना किसी धर्म से जुड़ी है, ना किसी मतलब राजनीति से जुड़ी है।
इसको बोलते हैं उर्दू जबान बहुत ही लहजे की जबान है। हिंदी ही तो है उर्दू, थोड़ा परिवर्तन है बस, लिखने में परिवर्तन कर दिया गया। चलो लिखो नमः धन्ते, नमः धन्ते क्या हो जाएगा? नमस्ते। आह धनती क्या हो जाएगा? अस्ति। आह धनती अस्ति। आह धनता अस्ता काहे हुआ? आह धनता अस्त। अस्ता क्या होता है? दूधन साहस, दूधन साहस क्या हो जाएगा? प्रहधन तान, प्रहधन तान, थान सॉरी प्रस्थान, प्रहधन थान, तान नहीं, प्रहधन ताव प्रस्ताव। विहधन थापन, लिखो भैया, ये एग्जाम्पल है, ये सब आए हुए हैं, ये ऐसे नहीं मजाक नहीं लिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे आपको पेपर में। विधन थापन क्या हो गया? विस्थापन। हाँ? आहा अस्त हो तो गया, बता तो दिया। आधन थी अस्थि, अस्थि आधन थी अस्थि। निधन तारण, निधन निधन तारण क्या हो जाएगा? निस्तारण। यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए, लिखो पूर्व पद के अंतिम वर्ण विसर्ग आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कटप्पा सा आ जाए, कटप्पा सा आ जाए, है ना? कटप्पा कौन है? जिसने बाहुबली का मर्डर किया। अरे मामा मर्डर कर दिया तो कहाँ चक्कर में पड़े, मामा मर रह गए सब। वैसे मामा लोग बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं, भांजे पे उनकी नजर अलग ही रहती है, और हर युग में ऐसा हुआ है। युग का मतलब समझे? कौन सा युग? राम जी किस युग में थे? राम जी किस युग में थे? सचिन सतयुग में थे। और कृष्ण जी किस युग में थे? तो जब कृष्ण जी द्वापर में थे तो राम जी तो हो गई किस में? त्रेता में थे। और आप लोग किस युग में हो? चलो अच्छी बात है। चलो लिखो पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में काटा पास सा आ जाए तो विसर्ग सा बन जाएगा। जो हमारी तरफ देख ले। हाँ बताओ, ये सा कौन सा है भैया? इधर ये वाला सा कौन सा है? सलजम वाला भी तो गलत बता दिया आपने, हैं? कम से कम वो तो बता देते सही। मूर्धन्य सा है। अब ये हमको कोई बता दो कि इसको मूर्धन्य क्यों कहते हैं, हम जिससे पूछे वही बताएगा।
बताओ आप। हाँ, ऐसे बैठे बैठे बता दो, आगे ही बैठी हो। मूर्धन्य क्यों कहते हैं? आपसे हम सवाल पूछते हैं, आप बता नहीं पाती हो। आप हमें अपने पापा का नंबर दीजिएगा, पढ़ाई ऐसे नहीं होगी। हम आपसे जितनी बार भी सवाल पूछा, आपने बता नहीं पाया। हम आपके पिताजी से बात करेंगे अब। और जो सवाल नहीं बता पाएगा, हम उनके पिताजी से बात करें, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं घर पे, ये आप में स्वयं अपना विचार करके बताएं। आप मूर्धन्य नहीं पता आपको कैसे होता है? मूर्धा मूर्धा की अवस्था क्या होती बताइए। क्या नाम है आपका? शिवानी। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो कम से इतना तो पता होगा। मूर्धन्य कब से पढ़ रही हो? शुरू से पढ़ रही हो? हाँ, तो फिर क्यों नहीं पता है ये? मूर्धन्य क्यों कहते हैं? मूर्धा क्या होता है? हाँ, तालव्य के बीच वाला? तो कोई आंसर नहीं हुआ। कौन सी अवस्था होती है मूर्धा? बताइए। आप अभी क्लास खत्म हो, हमसे आप मिलिएगा, आप अपने पिताजी का नंबर दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई ऐसे नहीं हो पाएगी। जब तक प्रेशर नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनेगा। सब सब यत्न मतलब करके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई काम, तो इसका मतलब आप ही में कमी है। पढ़ाई को करना है ना, कुछ और करने के लिए है। घर पे कोई और काम है, कोई और प्रेशर है। यदि आपके पास कोई और प्रेशर है तो भैया हम उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ पढ़ाई है, तो पढ़ाई के अलावा फिर क्या है आपके लिए? यहाँ समय दे रहे हो, यहाँ खराब करने के लिए समय दे रहे हो। मूर्धन्य क्यों कहा जाता है? पीछे बताओ। अजीत आप बताओ, बता दो खटाक से। मूर्धा कहलाता है? इतना बताने में संकोच कर रही हो? हम डेली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। नहीं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। एक तो आगे बैठती हो, आगे भी पढ़ाई कर रही हो, उसके बाद भी आंसर नहीं कर पा रही हो। पीछे बीच बीच में जो बैठे हो आप, बताओ मूर्धा क्यों कहते हैं? हाँ, तो मूर्धन्य ही इसको मतलब, चलो ये तो मूर्धा हो गई, मूर्धन्य क्यों कहा गया ये बताओ आप। मूर्धन्य क्यों कहा गया? हाँ, आप बताओ, बताओ। नहीं, हाँ ये, हाँ, मतलब जाती, वापस आ जाती है, उसको टच नहीं करती है। वो अवस्था बनाती है लेकिन उसके बाद वापस आ जाती है। अगर क्लास आप सही से कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं, बैठ जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। इस पे हम इसलिए जोर दे रहे हैं, समझो आप, क्वेश्चन यहाँ आते हैं, ये सीधे सीधे पूछ लेता है आपसे कि ये सा बताओ। हमने आपसे कहा संघर्ष जी से 4 क्वेश्चन आए थे एक पेपर में, इसलिए चिंतित हैं आपके लिए। पढ़ाई कैसे होगी ये हमें बता दो। टेस्ट में लड़कियां कोई स्कोर ही नहीं कर पा रही हैं। लड़कों में तो 3 4 5 लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लड़कियां पता नहीं कहाँ चली गई आज की डेट में, समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों को तो अव्वल दर्जे में होना चाहिए, है ना? पुह धन कर क्या हो जाएगा? लिख लो। अब हम थोड़ी नजर तिरछी करेंगे अपनी, ऐसे काम नहीं चलेगा। परिधन कृत, परि परिधनकृत
परिष्कृत। किह धन किंदा, किंधा, किस किंधा। आह धन टा, अष्ट। पू धन टा, पुष्ट। दू धन टा, दुष्ट हो सब। दू धन टा, दुष्ट। और बताओ। पुधन पा, पुष्प। पुधन पा, पुष्पा। कभी झुकेगा नहीं, सब झुके ही पड़े हो सब, कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा। पुधन पा, पुष्पा। अब छठा नियम लिखो। विसर्ग का मात्रा वृद्धि करना। लिखो, विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद उत्तर पद में रा आए, उत्तर पद में रा आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और मात्रा वृद्धि हो जाती है। विसर्ग का लोप हो जाता है और मात्रा, विसर्ग के बाद उत्तर पद में रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग खत्म हो जाता है और मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे निह धन रब, क्या हो जाएगा, ये मात्रा जो ई है ये बन जाएगी किसमें, बड़ी में, यानी मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। ठीक। निह धन रज, नीरज। निह धन रस, नीरस। ठीक। देखो अगला नियम, देखिए, यदि विसर्ग, यदि विसर्ग विसर्ग के पहले आ अथवा आ अथवा आ, विसर्ग के पहले आ अथवा आए तथा उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, तथा उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, इसी का दूसरा है वो लोप वाला। ठीक है, इसका दूसरा है, मतलब पहला वाला वो लोप होने का, मात्रा वृद्धि हो गई है, दूसरा है उसी का। क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ अथवा आए तथा उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतएव। ठीक। अतः धन एव अतएव। ठीक। अगला लिखिए, अतः काल वाला कहाँ गया,
लिखिए, यदि विसर्ग के बाद उत्तर पद में का, पा और फा आ जाए, यदि विसर्ग के बाद उत्तर पद में का, पा और फा आ जाए, का, पा और फा आ जाए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। का, खा, पा, फा आ जाए, का, खा भी है, इसमें खा भी जोड़ लेना, का, खा, पा, फा आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? जैसे प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, ये इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रातः काल। दुह धन खा, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, दुख। लिखा जाता है, ऐसे ही लिखते हैं, है ना? ठीक, लिख लो इसको, एग्जाम्पल लिख लो। अंतःकरण, अंतः धन करण, अंतःकरण उस विसर्ग के साथ ही लिखा जाता है। का, खा, पा, फा, उसका नियम अलग होगा। उसमें विसर्ग, उसमें पूर्व पद में क्या है? विसर्ग। हाँ हाँ, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, ठीक। चलिए, ये हो गई आपकी विसर्ग संधि, ठीक है, ये हो गई विसर्ग संधि। वो सा में परिवर्तित हो रहा है ना? सा का नियम है। संधि समझ में आई? रिकैप कर दें एक। देखो, पहले था विसर्ग का ओ बनना, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग आए, किसके साथ? आ के साथ विसर्ग आए, तथा तो उत्तर पद में क्या आ जाए? कोई सघोष वर्ण आ जाए, तो ओ बन जाएगा विसर्ग। ये पहला हो गया। दूसरा, विसर्ग का रा बनना। विसर्ग रा कैसे बन रहा है? आ अथवा आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आ जाए तथा उत्तर पद में कोई सघोष आ जाए, तो वो क्या परिवर्तित हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। रा सदैव आधा रहेगा, ध्यान रखना, व्यंजन है। उसके बाद तीसरा नियम, सा, सा, शा। पहला सा जो बन रहा है वो चा, छा और सा आ जाए अंतिम पद में, तो सा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा? तालव्य सा में। दंत सा में क्या आ जाए? ता, था और सा आ जाए, तो वो सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नमः दंते, नमस्ते। फिर तीसरा सा, मूर्धन्य सा, वो अगर का, टा, पा और सा आ जाए तो परिवर्तित किस में हो जाएगा? सा में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग। जैसे पुष्कर, पूधन कर, पुष्कर, तो ये हो गया। फिर मात्रा की वृद्धि हो जाती है। फिर तीसरा नियम क्या, उसमें दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम मात्रा की वृद्धि हो गई, लोप हो जाता है। दूसरे में फिर लोप हो जाता है। और तीसरा क्या कह रहा है? वही स्थिति रहती है। ये हो गई विसर्ग संधि। विसर्ग में कोई दिक्कत होगी अभी? बताइए, इतना आसानी से बताया है, इतना अच्छा करके बताया है ना? चलो, अब हम कल जो है आपकी क्लास में पढ़ाएंगे समास, ठीक। थोड़ा सा समझा दें फिर चलें, है ना? देखो, संधि किस पर आधारित थी? वर्णों पर। समास आधारित किस पे है? पदों पर। पदों पर आधारित है, पूर्व पद और उत्तर पद पे आधारित होता है, ठीक। टोटल 6 तरीके के समास होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, मुख्य रूप से पदों के आधार पर। पूर्व पद प्रधान,
उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान, ये 4 होते हैं। ठीक, पूर्व पद प्रधान होगा, दूसरा उत्तर पद प्रधान होगा, तीसरा उभय पद प्रधान होगा और चौथा उभय पद अप्रधान होगा। ठीक, ये 4 तरीके के समास होते हैं, जिसमें ये मुख्य रूप से 6 बट जाते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ठीक, ये 6 समास होते हैं। इतनी आसानी से बताएंगे कि आप कर ले जाओगे, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है लोगों को, लेकिन ये बहुत आसान होता है। समास जो है कुछ नहीं करना है। एक तो समास सीधे सीधे दिखता है, जिसमें और का दिखे 4 अर्थ द्वंद्व हो जाता है, जिसमें अव्ययी भाव, अब अव्यय से इतना लोग डरते हैं कि अव्यय पता नहीं क्या सिगोफा नया है। अब अव्यय जो है बहुत आसान होता है, बता देंगे तुरंत सब कर डालोगे। ठीक, अव्ययी भाव समास होता है, इस पूर्व पद प्रधान होता है ना। 4 अर्थ द्वंद्व, जिसमें चा का अर्थ निकले, द्वंद्व समास होता है। द्विगु संख्या पूर्वो द्विगु, जिसमें संख्या पहले आ जाए वो द्विगु हो जाता है। और तृतीयाक्षरे बहुब्रीहा है, जिसमें तीसरा अक्षर निकल जाए वो बहुब्रीहि हो जाता है। और विशेषण विशेष से कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेषता बता दे वो कर्मधारय हो जाता है। और हाँ, उपसर्ग के आधार पे सबके बता देंगे कौन किस पे आधारित है। फिलहाल में सब पदों पर आधारित हैं, जो 4 पद हो, मतलब पदों पर आधारित है समास। समझो, समास जो होता है, सा मतलब सहित, मा मतलब योग, मास मतलब योग करना, सहित योग करना, अर्थात दोनों पदों का योग कर देना। यानी जो समास है वो पदों पर आधारित होता है, पदों का योग होता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद का इसमें काम होता है। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद का इसमें कार्यक्रम होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होगा, किसी में दोनों पदों की प्रधानता होगी, किसी में दोनों पदों की प्रधानता नहीं है। ये 4 तरीके को फिर से समझिए। समास 4 तरीके का होता है। पूर्व पद प्रधान, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, मुख्यता उसकी देखी जाती है, उसके माध्यम से समास को परिवर्तित किया जाता है। दूसरा उत्तर पद प्रधान, जो दूसरे आधार पर उत्तर मतलब दूसरा वाला पद, पूर्व पद और उत्तर पद समझ रहे हैं, ये पूर्व ये उत्तर, ये पूर्व है ये उत्तर है ना। तो पूर्व पद में प्रधानता मिलेगी, मतलब पूर्व पद के आधार पर देखोगे, उत्तर पद में उत्तर पद के आधार पर देखोगे, और उभय में दोनों पदों के आधार पर, और आप उभय पद अप्रधान में दोनों पदों के आधार पर नहीं देखेंगे, तीसरा पद बता देगा, मतलब वो सीधा तीसरा अर्थ निकाल देगा। तो यहां पर 4 समास मुख्य रूप से होते हैं। फिर ये 4 समास 6 भागों में विभक्त हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। इनके सूत्र होते हैं, इनको समझने का तरीका होता है। पहले अव्ययी भाव समास, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है, जिसमें अव्यय के माध्यम से देखते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा सूत्र मुझे याद नहीं आ रहा अभी। दूसरा होता है 4 अर्थ द्वंद्व समास का, 4 अर्थ द्वंद्व। तीसरा होता है संख्या पूर्व द्विगु का संख्या पूर्व द्विगु। चौथा बहुब्रीहि, तृतीयाक्षरे बहुब्रीहि, और कर्मधारय विशेषण विशेष कर्मधारय, 5वां। और छठा क्या हो गया, कौन सा है बचा, कारक चिन्ह तत्पुरुषा। ठीक, कारक चिन्ह के आधार पे वो देखा जाता है। हाँ, परसर्गे, वही कारक, परसर्ग कारक को ही बोलते हैं, मतलब चिन्ह को बोलते हैं। परसर्गे तत्पुरुषा अर्थात कारक चिन्ह को, चिन्ह परसर्ग मतलब चिन्ह होता है, परसर्ग का मतलब चिन्ह होता है। चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह कौन सा, कारक कितने होते हैं, 7 तरीके के होते हैं, इसमें हमें पढ़ने 6 ही हैं, एक नहीं होता है। ठीक, कारक कौन कौन से होते हैं, बताएगा कोई? बस शांति हो गई, 4 बता के 5 बता के खत्म। पहला क्या है, कर्ता। दूसरा क्या है, कर्म। तीसरा क्या है, करण। चौथा क्या है, संप्रदान। 5वां क्या है, अपादान। छठा क्या है,
अधिकरण, सातवां क्या है, और आठवां क्या होता है, संबोधन। फिलहाल में इसमें पढ़ने 6 ही होते हैं, कर्ता नहीं होता है, ठीक, कर्म शुरू होता है। तो ये बात समझ में आ गई। ये तत्पुरुष में पढ़ेंगे, परसर तत्पुरुष में। और बहुब्री में ये होता है कि 2 वर्ड लिखे होंगे, वो बता देगा तीसरा अर्थ। जैसे जैसे श्वेतांबर, श्वेता मतलब सफेद, अंबर मतलब कपड़ा, तो श्वेतांबर किसका है, श्वेतांबर किसका है, दिगंबर किसको कहते हैं, जैन मुनि को दिगंबर बोलते हैं। पीतांबर किसको कहते हैं, कन्हैया को क्या बोलते हैं, और त्रिभंगी किसे बोलते हैं, त्रिभंगी, त्रिभंगी 3 तरीके से भंगी है वो। अरे हमारे भगवान है, त्रिभंगी का मतलब होता है मुड़ा, भंगी मतलब भंगिमा यानी मुड़ी हुई हो, तो 3 जगह से मुड़े हुए हैं, 1 2 3, कृष्ण जी त्रिभंगी बोले जाते हैं। तो देखो त्रिभंगी, 3 भंगी, अर्थात ये चला जाएगा द्विगु में, 3 भंगी, लेकिन वो द्विगु से भी पलट के चला जाएगा किसमें, बहुब्री में, क्योंकि उसने तीसरा अक्षर अपना बना लिया। ये है बहुब्री समास, बहुत आसान समास, तो इतना आसान है, बस उसको हवा नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। समास क्या होता है, समास जो होता है पदों पर आधारित है, दो पदों का योग होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें 4 मुख्य होते हैं, पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान, उभय पद अप्रधान। अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी वो पूर्व पद प्रधान कहलाएगा, उत्तर पद की प्रधानता होगी उत्तर पद प्रधान कहलाएगा, जिसमें उभय पद दोनों की प्रधानता होगी वो उभय पद प्रधान कहलाएगा, और जिसमें दोनों की अप्रधानता होगी वो, जिसमें प्रधानता है ही नहीं, ना ना अभी क्या बताया, त्रिभंगी, ना ना त्रि की मतलब निकल रहा, ना भंगी का मतलब निकल रहा, त्रिभंगी अर्थात त्रिभंगी बना एक शब्द संधि करके, और संधि करके फिर वो चला गया त्रिभंगी किसमें, भगवान मतलब तीसरे को बता दिया उसने, है ना। जैसे षडानन, षड मतलब 6, आनंद मतलब मुख, 6 मुख वाला। अब 6 मुख वाला तो हो गया, अब 6 मुख वाला कौन, सीधे पहुंच गया कार्तिकेय जी को, तो वो सीधे बहुब्री में पहुंच गया। ये कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर अब कल पढ़ाएंगे आपको समास। ठीक है, अव्ययी भाव का होता है, इसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा। याद नहीं आ रहा मुझे, अभी याद देखा तब याद आया। तो पूर्व पद प्रधानो, वही पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसमें अव्ययी भाव होता है। अब इसको कल बताएंगे, बड़े मजे से बताएंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। किसी का बोर्ड कनेक्ट हो रहा था क्या, चलो आज इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। इसको बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच।